आधी रात का सन्नाटा था। आसमान में सिर्फ लाल चांद चमक रहा था। अर्णव एक पुरानी डायरी लिए पहाड़ों के बीच बने मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। हवा में गूंजते मंत्र और टूटे खंभों की आवाजें उसकी रूह तक कंपा रही थी। रास्ते में हर पेड़ उसे किसी अदृश्य चीज की तरह देख रहा था। अचानक जमीन से एक पुराना दरवाजा निकला, लोहे का, ताले में अब भी धड़कन जैसी कंपन। उसने डरते हुए ताला खोला। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। नीचे उतरते ही दीवारों पर खुदे प्रतीक रोशनी देने लगे। हर प्रतीक किसी आत्मा के नाम जैसा लग रहा था। बीच में एक शीशा रखा था जिस पर लिखा था, जो देखेगा वो रहेगा नहीं। अर्णव मुस्कुराया, मैं तो सच्चाई देखने आया हूं। शीशे में उसका चेहरा धुंधला पड़ा और किसी और का बन गया। एक बूढ़ी औरत की परछाई ने कहा, तू देर कर चुका है। वह डरकर पीछे हटा, लेकिन गुफा का रास्ता बंद हो चुका था। चारों तरफ दीवारों से धुआं उठने लगा। उसने देखा, धुएं में परछाइयां नाच रही थी। हर परछाई किसी इंसान की आखिरी चीख जैसी लग रही थी। उसके कदम खुद ब खुद बीच की मूर्ति की ओर बढ़ गए। मूर्ति का चेहरा हर पल बदल रहा था, कभी इंसान, कभी जानवर। मूर्ति ने आंखें खोली, लाल चमक निकल पड़ी। वापस जा, वरना समय तुझे निगल जाएगा। एक गूंजदार आवाज आई। बाहर बिजली कड़क रही थी। पूरा आकाश जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने डायरी खोली। उसमें अपने ही नाम की कहानी लिखी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह वही रात है जब तू यहां मरेगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। एक और द्वार खुला जिसमें नीला समंदर दिख रहा था। पानी में उल्टे चेहरे तैर रहे थे। एक चेहरा मुस्कुराया, बिल्कुल अर्णव जैसा। अब तेरा समय है खुद को देखने का। आवाज आई। उसने पानी में हाथ डाला और पूरा दृश्य बदल गया। अब वो किसी और दुनिया में था। हवा में तैरते मंदिरों के बीच, आसमान में अजीब ग्रह चमक रहे थे। कुछ पास आते जा रहे थे। चारों ओर शून्यता में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। नीचे देखा तो पृथ्वी जल रही थी। उसे एहसास हुआ वह अब जीवित नहीं है। उसने देखा, उसकी आत्मा दो हिस्सों में बांट चुकी थी। 36। एक हिस्सा रोशनी में जा रहा था, दूसरा अंधेरे में। तभी धुएं से वही औरत निकली। अब तुझे तय करना है, रोशनी या अंधकार। अर्णव चुप रहा। उसकी आंखों में दोनों की परछाई दिखी। उसने कहा, मैं सत्य चुनता हूं। गूंज हुई और हर दिशा में विस्फोट सा प्रकाश फैल गया। उसकी डायरी हवा में उड़कर खुल गई। उसमें लिखा था, सत्य वो नहीं जो दिखे, सत्य वो है जो भीतर जले। अचानक वह फिर उसी मंदिर में था, लेकिन अब सब जला हुआ था, जैसे सदियों से कोई आग लगी हो। दीवारों पर खुदे प्रतीक अब राख बन चुके थे। शीशा टूटा पड़ा था, उसमें सिर्फ धूल थी। अर्णव ने बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा खुला मिला। बाहर वही लाल आसमान, लेकिन अब शांत था। हवा में कोई आवाज नहीं थी, बस गहरी खामोशी। वो नीचे गांव की तरफ चला। गांव के लोग उसे देखकर डर गए। तू तो 5 साल पहले मर चुका था, किसी ने कहा। वो हंस पड़ा, शायद मैं लौट आया हूं। उसने डायरी खोली। अब उसमें सिर्फ एक पन्ना था। उस पर लिखा था, वेलकम बैक, गार्डियन ऑफ डार्कनेस। पूरा वातावरण कांपने लगा। धरती फटने लगी और आग का गोला आसमान की ओर उठा। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें अब लाल थीं और पीछे वही आवाज, अब तेरा काम शुरू होता है। अर्णव ने दरवाजे को छुआ और उसकी उंगलियां राख में बदल गईं, लेकिन राख जमीन पर गिरते ही फूलों में बदल गई। यह अंत नहीं, यह पुनर्जन्म है। दीवारों से आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर सिर्फ खालीपन था, पर खालीपन भी सांस ले रहा था, धड़क रहा था। उसने कदम रखा और उसके नीचे का जमीन अदृश्य हो गई। अब वो एक तैरते शहर में था, जहां इमारतें बादलों पर बनी थीं। हर खिड़की में कोई अलग युग चल रहा था, पत्थर युग से लेकर भविष्य तक। उसने देखा, उसके ही जैसे लाखों अर्णव वहां जी रहे थे। हर एक अलग निर्णय, अलग नतीजा। एक बूढ़ा अर्णव उसके पास आया। हर जन्म एक अपूर्ण वादा है। कौन सा वादा? उसने पूछा, पर बूढ़ा मुस्कुराकर मिट गया। अचानक पूरा शहर जलने लगा, पर आग नीली थी। उस नीली आग में आवाजें गूंज रही थीं। सत्य से भागना संभव नहीं। अर्णव ने आंखें बंद की और सब शांत हो गया।
उसने खुद को एक विशाल दर्पण के सामने पाया। दर्पण में उसका नहीं, एक तारे का प्रतिबिंब था। यही तेरा स्रोत है, हवा ने कहा, और यही तेरा अंत। दर्पण दरकने लगा। उससे रोशनी नहीं, अंधकार निकला। वो अंधकार घूमते हुए एक आकृति बना, अर्णव की परछाई। तू मुझसे क्यों भाग रहा है? परछाई ने पूछा। क्योंकि तू डर है। नहीं, मैं ही तेरा अस्तित्व हूं। अचानक दोनों एक दूसरे में समा गए। पूरा संसार एक क्षण के लिए स्थिर हो गया। फिर सब गायब, बस एक दीपक जल रहा था। उस दीपक की लौ में ब्रह्मांड झलक रहा था। अर्णव ने पहली बार मुस्कुराया। यही है शांति। और लौ बुझ गई। पर जब लौ बुझी, अंधकार नहीं, प्रकाश फैला। हर ग्रह, हर तारा एक मंत्र की तरह गूंज उठा। जो अंत समझा वही आरंभ था। हवा में अर्णव की हंसी गूंज उठी, हल्की, शांत। फिर धीरे धीरे सब विलीन होने लगा। धरती, आकाश, समय, बस आवाज बची। अब कोई द्वार नहीं, क्योंकि हर द्वार मैं खुद हूं। कैमरा ऊपर उठता है। असीम अंधकार में एक बिंदु चमकता है। वो बिंदु धड़कता है और एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। और वहीं कहानी की ध्वनि मिटती है, जैसे सृष्टि खुद रुक गई हो।